हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग झारखंड में वज्रपात की क्या स्थिति है इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं ये टॉपिक को इम्पॉर्टेंट इसलिए समझता हूँ क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे और इस ईयर के भी अगर आप सिलेबस को अच्छे से स्टडी किए होंगे तो आपको पता होगा कि आपदा प्रबंधन से हम लोगों को लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक दो क्वेश्चन तो आपका ये जो मैनेजमेंट होता है आपका, जिसमें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें से एक दो क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी रहा तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर झारखंड किसी चीज़ से प्रभावित है तो वो है आपका वज्रपात, जिसे हम लोग इंग्लिश में थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग कहते हैं। तो इसके बचाव के एवज में क्या क्या झारखंड में स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है। और अभी तक 19 साल 20 साल तो बीत ही गया ना झारखंड को बने हुए, तो फिर भी जो है अभी तक झारखंड में वज्रपात से बचने के लिए जो इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्यों इंस्टॉल नहीं किए गए, इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। आप अभी न्यूज़ में फॉलो कर ही रहे होंगे कि खूंटी की ही बात है, खेत में काम करते हुए एक ही परिवार के लगभग 5 जनों की मृत्यु हो गई थी वज्रपात से। तो ये सब झारखंड में डेली ऑकरेंस है और कौन कौन जिला है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्या प्रमुख कारण है, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्योंकि मुझे भी लगता है एज एन सिंसियर एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, आप सभी जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी का कमेंट्स मैं स्टडी करता हूं, देखता हूं, तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि आप सभी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि आप सभी को इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहला तो हो गया आपका, टोटल 7 पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है। पहला हो गया आपका वज्रपात के मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर जो मुख्य समय जो रहता है ना, एक मंथ किस से किस मंथ के बीच में थंडर स्टॉर्म ज़्यादा होता है झारखंड में, इस पर जानेंगे। अब झारखंड सरकार के द्वारा मुआवजा का क्या प्रावधान है और इसे कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और खेती में काम करते समय देखिए जनरली क्या होता है, किसानों को जो होता है ना कि जो साफ जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर जा पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो क्या किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। जो सरकारी मुआवजे का प्रावधान मैंने आप बताया। फिर वज्रपात से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे आप गेस कर लेंगे कि यहाँ पर वज्रपात होने वाला है, इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, झारखंड में आपदा के रूप में घोषित होने के बाद भी वज्रपात से सुरक्षा को लेकर माकूल इंतजाम नहीं किए गए हैं। मौसम की सटीक सूचना एकत्र करने के लिए अब तक डॉपलर रडार स्थापित नहीं किया जा सका है। ये एक ड्रॉबैक है। 20 साल हो गया ना, क्या हुआ झारखंड में, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है झारखंड में जो आपका डिजास्टर को अच्छे से हैंडल करे, टैकल कर सके। आप ये सब देखिए, झारखंड तो बाढ़ से बचा ही हुआ, बाढ़ कभी नहीं आता झारखंड में। दो ही तो है ना आपका प्रमुख, एक आपका हो गया सूखा पड़ जाता है कभी, और लाइटनिंग तो है ही आपका जो वज्रपात हो गया। वज्रपात के लिहाज से झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है वो काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में वर्ष 2016 से 20 तक वज्रपात से कुल टोटल जो है आपका 36 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 10 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम क्यों है, इस पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो ये जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें 2017 में वज्रपात के कारण सबसे ज़्यादा 10 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये जो डेटा देख रहे हैं ना पूरा, ये जो है आपका वेस्ट सिंहभूम का जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसी ने ये डेटा को जारी किया और ये सारा नोट्स जो आप देख रहे हैं ये उसी का है। तो आइए सेकेंड पॉइंट में, आप झारखंड प्रदेश में वज्रपात को लेकर झारखंड ने विशिष्ट आपदा घोषित कर रखा है वज्रपात को, लेकिन अभी तक है राज्य में जो है कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है, जबकि ये आपका जो है स्पेसिफिक डिजास्टर वाला कैटेगरी में आता है। राज्य में जो है आपका
वज्रपात के पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी प्रावधान है, जिसे हम लोग कंपनसेशन कहते हैं। लेकिन वज्रपात से बचाव और असमय सूचना मतलब समय रहते ही लोगों को सूचना देने का तंत्र अभी तक नाकाफ़ी है। देखिए, लाइटनिंग अरेस्टर तो हर बिल्डिंग्स में लगाया ही जा रहा है, लेकिन सिर्फ लाइटनिंग अरेस्टर लगाना ही बचने का उपाय नहीं होता। आपको ऐसा इक्विपमेंट चाहिए, जो मैंने आपको बताया ना डोपलर के बारे में, तो ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो आपको वार्न कर सके, अर्ली वार्निंग दे सके कि ये एरिया जो है ये आपका जो है लाइटनिंग प्रॉन एरियाज़ में आता है और यहाँ पर ज़्यादा लाइटनिंग हो सकती है, तो लोग सचेत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई इक्विपमेंट है ही नहीं। भारत में बहुत जगह पे लगाया गया है, लेकिन झारखंड में अब भी नहीं है। रीज़न समझिएगा आप। छोटे पहाड़ियाँ, लंबे पेड़, जंगल, दलदली क्षेत्र, ऊंचे ऊंचे टावर और बड़ी इमारतें वज्रपात के लिहाज से अधिक संवेदनशील मानी जाती है। ये तो हम सभी को पता है। यहाँ पर वज्रपात समतली इलाकों की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है, इसे समझिए। समुद्र तट से अधिक ऊंचाई पर होने व पठारी और जंगली क्षेत्रों में विशेषकर यहाँ जमीन की ऊंचाई में अचानक परिवर्तन आता है। जैसे मान लीजिए ऐसे जमीन ज़्यादा सडन चेंजेस जमीन की ऊंचाई में आ जाता है, वहाँ वाष्पकरण यानी कि इवापोरेशन आपस में टकराकर अत्यधिक ऊर्जा का सृजन करते हैं, जो कि खनिज भूमि की ओर आकर्षित होकर वज्रपात का रूप धारण कर लेता है। जो टाइमिंग है वो समझ लीजिए। वज्रपात जो है आपका मई से जून और सितंबर से नवंबर के बीच सर्वाधिक होता है। क्यों होता है? मानसून का आगमन, मानसून का जाना, समझ गए होंगे। जानकारों के अनुसार वज्रपात पूर्वाहन यानी दोपहर की तुलना में शाम में अधिक होता है, यानी दोपहर में कम होता है, शाम में अधिक होता है। इसका कारण इसके लिए गर्म हवा में आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी व अस्थिर वायुमंडल अवस्था जैसे बादलों के बनने में सहायक है, जिससे वज्रपात की आशंका रहती है। अब कैसे लिया जा सकता है मुआवजा, फिर मुआवजा क्या है वो भी पढ़ लेंगे आगे। वज्रपात से होने वाले व्यक्ति या फिर संपत्ति के मुआवजा भुगतान के लिए थाने में एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अंचल अधिकारी या जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारी अन्यथा उपायुक्त से लिखित आवेदन देकर मुआवजा संबंधी राहत कोष के लिए अविलंब संपर्क किया जाना चाहिए, तभी समय पर प्रभावित पूरे परिवार को मुआवजा का भुगतान हो सकेगा। अब जो खेत पर काम कर रहे हैं वो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में कैसे सुरक्षित कर सकते हैं वो भी समझिए आप। वज्रपात के दौरान खेत खलिहान में काम करने के लिए सुरक्षित स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं जो लोग, वो पैरों के नीचे सूखी चीज़ें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक और बोरा में से कोई एक अपने पैरों के नीचे रख लें। साथ ही दोनों पैरों को आपस में सटा लें। वही दोनों हाथों को घुटने पर रखकर अपने सिर को जमीन और यथासंभव झुका लें, मतलब जितना हो सके, लेकिन सिर को जमीन में ना छुएं, ना ही जमीन पर लेटें। ऐसा करके वो अपने आप को खुद से मतलब जो है ना अपने आप को बचा सकते हैं। अब सरकारी मुआवजा क्या है, एक एक को समझिएगा, एक एक बुलेट को। वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत पर मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपए देने का मुआवजा है, ठीक है। और वज्रपात से घायल व्यक्ति की स्थिति के अनुरूप 4300 से अधिकतम 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। मतलब डिपेंड करता है कितनी % इंजरी हुई है उसको, और मर गया अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 4 लाख रुपए। वज्रपात से कच्चा या पक्का घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर प्रति मकान जो है आपका 95,100 रुपये देने का मुआवजा देने का प्रावधान है। झोपड़ी नुमा मकान के क्षति पर प्रति झोपड़ी 2100 रुपये मुआवजा। दुधारू गाय भैंस की मृत्यु होने पर प्रति पशु जो है आपका 30,000 रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है। बैल भैंसा जैसे पशु की मौत होने पर प्रति पशु यानी प्रति जानवर जो है 25,000 रुपये देने का प्रावधान है। भेड़ व बकरी समेत अन्य पशु की मौत पर 3,000 रुपये का प्रावधान है। उम्मीद करते हैं ये जो जितना मैंने आपको बताया ये पॉइंट्स आपको नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा। देखिए बुक्स में तो है, जितना शॉर्टकट वे में बुक में दिया गया है, सिर्फ आपको जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया गया, लेकिन मैं चाहता हूँ चूँकि आप JPSC एस्पिरेंट्स हैं, आपको ये सारी बातें पता होना चाहिए। चलिए, वज्रपात से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कुछ तो सभी को पता है, जो नहीं पता होगा आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मजबूत छत वाला पक्का मकान होना चाहिए, ये सब तो सभी को पता होगा।
घरों में त्वरित चालक लगाना चाहिए, जो मैंने आपको बताया ना लाइटनिंग अरेस्टर, ये लगाना चाहिए, लेकिन ये बहुत कॉस्टली आता है, इसीलिए आप यहाँ पर देखिएगा सिर्फ पब्लिक प्लेसेस पर ही इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। वज्रपात के दौरान घर में पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन आदि इलेक्ट्रिक उपकरण न छुएं। तो ये सब सभी को पता है। अब इसमें ये जान लीजिए, यदि 2 पहिया वाहन साइकिल, ट्रक, ट्रैक्टर व नौका आदि पर सवार है तो तत्काल उतरकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ये सभी को पता होगा, माफ़ करिएगा। यदि आप हाँ यहाँ सुनिएगा, जंगल में है तो कम ऊंचाई या फिर घने पेड़ के नीचे चले जाए। लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पर भी आपको ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है एक्चुअली में। बहुत जगह पर तो ये ठीक है, लेकिन ये हानि कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इसमें तो देखिए ऐसा कुछ है ना, आप सभी को पता ही होगा। ऊंचे पेड़ के तनों या टहनियों में तांबे का एक तार बांध उसे जमीन पर काफ़ी गहराई तक दबा दें, इसमें पेड़ सुरक्षित हो जाएगा। यानी आपको सिर्फ पेड़ के नीचे जाना नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो आप ये वाला कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइटनिंग अरेस्टर जो बनता है ना, उसमें भी आपका गोल्ड और तांबे का प्रयोग किया जाता है। ये आपका एक तरह से नेचुरल फॉर अ टाइम बीइंग आपका ये लाइटनिंग अरेस्टर के रूप में काम करेगा। अब वज्रपात के प्रमुख लक्षण क्या है, इसे समझ लीजिए। जून से सितंबर का समय मानसून के लिए खास माना जाता है। मानसून की तुलना में प्री मानसून अप्रैल से मध्य जून का जो समय रहता है, में वज्रपात की घटनाएं सर्वाधिक और घातक होती हैं। मानसून या प्री मानसून के दौरान 10 से 15 दिनों की गर्मी के बाद पहली में बरसात में वज्रपात अवश्यंभावी होती है। यदि आकाश में अचानक कम ऊंचाई वाले घने काले एवं लटकते बादल दिखाई दे, कौन सा, कम ऊंचाई वाले घने काले और लटकते बादल दिखाई दे, तो पहली बूंद के 1 घंटा के बाद कभी भी कहीं भी वज्रपात संभव है। बारिश के दौरान आप जहां भी मौजूद हैं वहां से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर कहीं भी बिजली गिर सकती है या वज्रपात हो सकता है। तो आप ये है आपको जो है ना, चलिए इसे आप लोग आगे बढ़ते हैं। बिजली चमकने और गड़गड़ाहट के बीच का अंतराल 30 सेकंड से भी कम होता है। आप देखते होंगे पहले लाइट दिखाई देता है, फिर आपको साउंड आता है, क्योंकि जो है लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड दी, तो आपका नॉर्मल सा फिजिक्स हो गया ना। तो कम हो या फिर आपके सिर के बाल खड़े हो जाए, साथ ही आकाश में गहरे आसमानी रंग का घेरा दिखाई दे, तो समझ ले तुरंत वज्रपात होने वाला है। अब ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपके सिर के बाल खड़े हो जाएगा, क्या मतलब है, आपका जो होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। आप कंघी को रगड़िए तेल में, मतलब कहीं पर भी आप कंघी को रगड़िए कस के, और अगर आप अपने हाथ में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि रोंगटा जैसा आपका खड़ा हो जा रहा है हाथ का बाल। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कुछ चार्ज वो गेन कर लेता है, वही चार्ज आपका जो रहता है वो बिजली में भी रहता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेटा दिया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में से एक है, इसलिए। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।